भारतीय राजनयिक देवयानी की गिरफ्तारी के मामले पर भारत और अमेरिका के बीच लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। आज भारत ने इस मामले में विरोध जताते हुए सुबह हिंदुस्तान में मौजूद सभी अमेरिकी राजनयिकों के आई कार्ड वापस लौटाने को कहा था। वहीं अब दिल्ली में अमेरिकी दूतावास के सामने से पुलिस बैरिकेडिंग हटा दी गई है। तस्वीरें आपको हम दिखाना चाहते हैं। देखिए आप, अमेरिकी दूतावास दिल्ली के सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों में से एक समझा जाता है। सबसे ज्यादा तैनाती पुलिस की वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से बहुत चाक चौबंद रहती है। लेकिन अब वहां से दिल्ली पुलिस ने अपनी जितनी बैरिकेडिंग उन्होंने कर रखी थी सब हटा लिया है। जहां आप गाड़ियां अभी आसानी से आती जाती देख रहे हैं, सड़क पर निशान आपको बताएंगे कि दरअसल ये एक नो एंट्री जोन हुआ करता था। बैरिकेडिंग यहां पर रहती थी, आसपास बहुत ज्यादा सुरक्षा बल मौजूद रहते थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अपनी सारी बैरिकेडिंग हटा दी है। उनकी अपनी सुरक्षा जो दूतावास के लिए वो वहां पर रहेगी, लेकिन आसपास ताकि बहुत ज्यादा लोग ना पहुंच पाएं आसानी से दूतावास के नजदीक तक, वहां पर जो ट्रैफिक है वो बहुत ज्यादा नियंत्रित रहे, उस सब के लिए जितने इंतजाम कर रखे थे दिल्ली पुलिस ने वो सब वहां से उन्होंने हटा दिए हैं। तो भारत और अमेरिका के बीच अब ये राजनयिक जो विवाद है ये लगातार बढ़ता जा रहा है। ये डिप्लोमेटिक ड्रो अब कहां जाकर के खत्म होगा ये देखते हैं, और इसका अब क्या प्रतिक्रिया अमेरिका की तरफ से आती है ये देखना होगा। लेकिन द्विपक्षीय मामलों में किसी भी देश के साथ, अमेरिका की छोड़िए, ऐसा कड़ा कठोर फैसला भारत ले रहा है, संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जानकार इसको एक अच्छा कदम बताते हैं, और ऐसा इससे पहले हाल के वर्षों में देखने को नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस के जवान वहां से अपने बैरिकेड्स हटाते हुए देखिए आप। साथ ही साथ आज सुबह यह भी कह दिया गया अमेरिका के जितने राजनयिक यहाँ भारत में रहते हैं कि वो अपने अपने आई कार्ड, जो कि इस परिसर में रहते हैं, अपने आई कार्ड वो लौटा दें। ये अपने आप में एक बहुत कठोर संदेश था। इसके अलावा और कुछ सुविधाएं डिप्लोमेट्स होने की हैसियत से जो भी अमेरिकी राजनयिकों को दी जाती हैं, कई रियायतें दी जाती हैं, वो भी भारत वापस लेने पर विचार कर रहा है। कुछ रियायतें वापस ले ली गई हैं, और ये लेकिन जो संदेश दिया है अमेरिका को भारत की सरकार ने, ये बहुत कठोर संदेश है। जिस तरीके का सलूक देवयानी जो भारत के राजनयिक हैं उनके साथ अमेरिका में किया गया, उसको लेकर भारत में जबरदस्त आक्रोश है। संदीप सोनवलकर हमारे संवाददाता हैं इस वक्त हमारे साथ। संदीप, तस्वीरें बता रही हैं कि सरकार का फैसला अमल में लाया जा रहा है, और क्या और किस तरीके से ये मैसेज, सख्त संदेश भारत दे रहा है अमेरिका को? देखिए, जाहिर तौर पर भारत सख्त संदेश दे रहा है डिप्लोमेटिक लेवल पे। पहले तो उनके जो अमेरिका का जो डिप्लोमेट है दिल्ली में चाणक्यपुरी में, उसके बाहर से बैरिकेडिंग तमाम हटा ली गई है। सुरक्षा बलों से कहा गया कि आप दूर रहें, ऐसा ना दिखाएं कि पूरी तरह उनकी सुरक्षा में लगे हैं। कुछ सुरक्षा बलों को रखा गया, लेकिन बाकी को जो बैरिकेडिंग वगैरह जो हटा दी गई है। इसके अलावा जो तमाम फैसिलिटीज मिलती है अमेरिकन डिप्लोमेट मिशन को यहाँ पर पूरी, जिनमें कई फैसिलिटीज है, उनमें एक बड़ी फैसिलिटी शामिल है, शराब की सप्लाई यहाँ पर परमिट के थ्रू होती है, और जिसमें सस्ती शराब उनको सप्लाई होती है, वो सुविधा भी फिलहाल रोक दी गई है। और उनको संदेश दिया गया है कि आपको जो बाकी फैसिलिटी है, डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी के तहत जो फैसिलिटी मिलती हैं, जो तमाम वीआईपी पासेस जगह जगह मिलते हैं, वो सब चीजों को फिलहाल रोक दिया गया है। साथ ही सरकार के स्तर पर कहा गया कि अभी कोई प्रतिनिधिमंडल सरकार का सीधे नहीं मिलेगा, सिर्फ विदेश मंत्रालय के अफसर ही उनसे बातचीत करेंगे। जी, इससे पहले एक अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल आया था, उससे मोदी नहीं मिले, उससे लोकसभा की स्पीकर नहीं मिली, राहुल गांधी नहीं मिले, और वो काफी हाई लेवल डेलीगेशन था। जी बिल्कुल, उसमें कई सांसद थे उनके, जो अमेरिका के जो विदेश मंत्रालय जुड़े हैं। विदेश मंत्रालय की जो समिति है खासतौर पे अमेरिका की पार्लियामेंट्री डेलीगेशन के तहत वो आए थे। लेकिन सबसे अहम बात, पार्लियामेंट की प्रमुख मीरा कुमार ने भी उनसे मिलने से इनकार कर दिया। नरेंद्र मोदी नहीं मिले। तो एक तरीके से जो डिप्लोमेटिक संबंध बनाने की जो कोशिश हो रही थी, उनको साफ कहा गया है कि यदि आपका रवैया इस तरह रहा तो डिप्लोमेटिक मिशन का कोई मतलब नहीं है। जी, और ये जो सुबह खबर आई कि आई कार्ड अमेरिकी राजनयिकों से वापस ले लिए, कौन से आई कार्ड, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर? देखिए, उनको भारत सरकार की तरफ से भी आई कार्ड दिया जाता है, जिसके तहत वो किसी भी मंत्रालय में जा सकते हैं उस आई कार्ड को दिखाकर। खासतौर पर गृह मंत्रालय उनके आई कार्ड जारी करता है, लेकिन उनको आई कार्ड ले लिए गए ताकि वो किसी और मंत्रालय में जाकर उन सुविधाओं का लाभ न ले सके। मेरी भारत की राजनयिक जो सरकारी संस्थान है उनमें अब ये बेदखल नहीं जा पाएंगे? जी देखिए, उस आई कार्ड का मतलब यही होता है कि उस आई कार्ड को दिखाकर आप किसी भी सरकारी संस्थान में जा सकते हैं और वहां पर अफसरों से मिल सकते हैं या मंत्रियों से मिल सकते हैं। तो आई कार्ड मिलता है भारत सरकार की तरफ से, खासतौर पर गृह मंत्रालय की तरफ से आई कार्ड होता है, जिसमें कहा जाता है कि ये डिप्लोमेटिक मिशन के तहत इनकी एंट्री की जाए। तो डिप्लोमेटिक मिशन के तहत जो कार्ड दिए जाते हैं उनसे कहा गया कि वो वापस कर दें।